अपने लिए आवाज़ उठाने वाली महिला ही सबसे सशक्त और शक्तिशाली महिला मानी जाती है। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाली हूँ द्रौपदी के जीवन से हम औरत क्या सीख सकते हैं, क्योंकि एक औरत होने के नाते अपने जीवन को संघर्ष बना देना आसान नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द्रौपदी एक सही निर्णायिका थी। अर्जुन के साथ शादी होने के बाद जो भाइयों में बराबर बंटना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये फैसला लिया क्योंकि वो जानती थी कि माता कुंती ने तो भले ही ये शब्द कह दिए हैं, लेकिन आगे चलकर वो चारों भाई वनवास न व्यतीत करें और माता कुंती को ना कोसें, इसीलिए उसने ये निर्णय लिया। महाभारत का युद्ध शुरुआत होने से पहले भी उसे ये पता था कि उसके कुल में कोई नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी उसने ये फैसला लिया। औरतों के हित एवं आत्मसम्मान की रक्षा करने के बारे में सोचते हुए ही उसने युद्ध का निर्णय लिया। उसने युद्ध का निर्णय सिर्फ अपने लिए नहीं लिया, कि अपने साथ साथ उन तमाम औरतों के लिए लिया, क्योंकि उसको पता था जब 5 महारथियों की पत्नी के साथ ऐसा घिनौना कर्म कर सकते हैं, तो सोचो दुर्योधन और दुर्योधन के भाई क्या क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए युद्ध का निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था आम औरत की आत्मरक्षा के लिए। उसे स्वयं के साथ साथ तमाम औरतों के आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी। विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीना। द्रौपदी एक रानी थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक नहीं 5-5 पतियों के साथ रहना और सबको समान समझना भी आसान नहीं था। सबको समान समझने के साथ साथ उसने 12 वर्षों का वनवास, 11 वर्षों का वनवास और एक वास का अज्ञातवास, जहां उसे एक दासी की भूमिका निभानी थी, वो उस पर भी खरी उतरी। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीना सिखाती हैं कि एक रानी जब दासी का जीवन निभा सकती है, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। माफ़ करने की कला। द्रौपदी की शादी अर्जुन से हुई थी, लेकिन फिर भी उसको 5 भाइयों में बराबर बंटना पड़ा। यहाँ उसने अर्जुन को माफ़ किया। सभा में इतना बड़ा अपमान होने के बावजूद भी उसने दुशासन और समस्त सभाजनों को भी माफ़ किया। श्री कृष्ण के कहने पर किया, लेकिन किया। माफ़ करना किसी भी इंसान के लिए, पता है, सज़ा देना बहुत आसान होता है, लेकिन माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और ये कला एक नारी होने के नाते उन्होंने बखूबी निभाया है। हाँ, उसने युद्ध करने का निर्णय अवश्य लिया, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, समस्त नारीजन के लिए। परिवार में एकता स्थापित करना। द्रौपदी जानती थी कि दुर्योधन कितना दुष्ट है, इसीलिए द्रौपदी ने यह फैसला लिया था कि हम सब खांडवप्रस्थ जाकर रहेंगे, जबकि वो जानती थी कि खांडवप्रस्थ एक बंजर भूमि है और तक्षक नामक नाग का वहां पर वास है। फिर भी उसने ये फैसला लिया कि हम वहां जाकर रहेंगे, ताकि भाइयों के बीच में आपसी बैर ना हो। फिर भी दुर्योधन तो दुर्योधन था, उसे तो अपना काम करना था ना। इतना सब होने के बावजूद भी दुर्योधन बाज नहीं आया, लेकिन जहाँ तक देखा जाए द्रौपदी ने अपना फर्ज बखूबी निभाया है, परिवार को एक साथ रखने का, जोड़े रखने का। द्रौपदी को कुलनाशिनी, दुष्ट, पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारा गया, फिर भी उसने अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाया है कि एक रानी होने के बावजूद भी अपने आप को, अपने पूरे जीवन को एक संघर्ष बना देना, अपने पूरे जीवन को सन्यासी बना देना, अपने पूरे जीवन को एक तपस्या बना देना आसान नहीं है। तो इसी सोच के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे हर ट्यूसडे एंड थर्सडे 9:30 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।